नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस पर आपका स्वागत है। सी सेट का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसके अंदर मैथमेटिक्स की सीरीज के अंदर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट SICI। SICI में क्या है, देखिए हमें सबसे पहले यह समझना है कि होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है सरल ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इसको चक्रवृद्धि क्यों बोलते हैं, इसे चक्रवृद्धि क्यों कहते हैं बताइए। देखिएगा इन दोनों में मैं तुम्हें फर्क बताता हूं। देखो इन दोनों में फर्क बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ एक बातें बताना चाहूंगा, कुछ एक टर्म्स जो आपको पता होंगी, नहीं पता तो सुन लीजिएगा। मैंने मान लीजिए एक बैंक से 1 लाख रुपए उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए मैंने, मान लेते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए उधार लिए। तो जो पैसे मैंने उधार लिए ये मेरा क्या था, ये मेरा था प्रिंसिपल। ये क्या था मेरा, ये था मेरा प्रिंसिपल। जितने पैसे मैं, एक मिनट के लिए, ये था मेरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। बैंक ने मुझे कहा कि हम आपसे 10% ब्याज लेंगे। यह होती है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि 10% ब्याज लेंगे। तो मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि 10%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100, यानी कि 10% ब्याज लेंगे मतलब 10 रुपए ब्याज लेंगे प्रति कितने रुपए पर, 100 रुपए पर 100 रुपीज पर क्या लेते हैं। अगर 10% ब्याज की रेट है मतलब 100 रुपए पे कितना ब्याज लगेगा, 100 रुपए पे 10 रुपया ब्याज लगेगा। इतनी बात समझ में आई क्या आपके। और यह ब्याज कितने टाइम के लिए होगा, यह ब्याज होगा 1 साल के लिए। तो रेट का मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है। रेट अगर 10% है तो उसका मतलब यह होता है कि अगर आप 100 रुपया उधार लेते तो 100 रुपए पे कितने रुपए लगेंगे, 10 रुपए लगेंगे, वो भी कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। मतलब अगर आपने मुझे 100 रुपए उधार दिए तो मैं आपको 100 रुपए मूलधन और 10 रुपए उसमें इंटरेस्ट मिला के आपको वापस दे दूंगा। कितने साल बाद, 1 साल बाद। आई बात समझ के अंदर, यह बात आपके समझ में आ गई कि इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है। उसके बाद में होता है देखो टाइम। मान लो कि मैंने उधार लिए थे कितने साल के लिए, मैंने उधार लिए थे 3 साल के लिए। तो ये होता है क्या, टाइम, यानी कि ये पैसा मैं उनको कब वापस करूंगा, 3 साल के बाद वापस करूंगा। तो प्रिंसिपल जो पैसा उधार लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है कि 100 रुपए पे बैंक आपसे कितना चार्ज करेगा, कितना ब्याज चार्ज करेगा। और टाइम होता है कितने साल के लिए आपने पैसा उधार लिया। और जब आप पैसा वापस देते हो, तो जब आप पैसा वापस देते हो तो आप क्या करते हो, आप जो पैसा उधार लिया था वो तो आपने वापस करना ही पड़ेगा, यानी कि मूलधन तो आपने देना ही देना है। प्लस आप उसमें क्या करोगे, अगर आपने 3 साल वो पैसा यूज किया तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उस पर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। इस तरीके से ये आ जाएगा क्या, आपका अमाउंट आ जाएगा, या क्या आ जाएगा, आपका मिश्र धन आ जाएगा। या अमाउंट आ जाएगी या क्या आ जाएगा, मिश्र धन। मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए, कितना है, क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। समझ रहे हो इस बात को। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। ब्याज ठीक उसी तरीके से है जब आप किसी के घर में रहने जाते हो किराए पे। जैसे मान लो आप दिल्ली रह रहे हो, अपना घर छोड़ के अपना क्या UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो वहां क्या दे रहे हो आप वहां उस मकान मालिक को रेंट दे रहे हो। उसी तरीके से अगर आप बैंक का पैसा यूज कर रहे हो या किसी का पैसा यूज कर रहे हो तो उसको एक तरीके से क्या है, आपका रेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। अब SI और CI में क्या फर्क है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि आपने कितना पैसा उधार लिया। मैं पहले तो आपको अंतर बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि निकालते कैसे हैं। मान लेते हैं कि आपने कितना पैसा उधार लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार लिया, और सिंपल इंटरेस्ट पे आपने कितना पैसा उधार लिया, आपने उधार लिया कितना, 1 लाख रुपया। अगर आपने 1 लाख रुपया उधार लिया था, कितनी रेट थी आपकी, आपकी रेट थी 10%, और आपने कितने साल के लिए पैसा उधार लिया था, फॉर 3 ईयर्स। ओके, तो 1 लाख रुपए पे 10% ब्याज दोगे तो बताओ 1 लाख का 10% कितना होता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 रुपए। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 रुपए, 10K।
अब आपको क्या समझना है यहां पे कि 1 साल के अंदर कितना ब्याज लग गया आपका, 1 साल में कितना ब्याज लग गया, 1 लाख रुपए पर 10%। मैंने क्या कहा कि रेट जो होती है वो क्या होती है, रेट जो होती है हमारी वो पर एनम होती है, यानी कि 1 साल के लिए होती है। तो 1 लाख रुपए पे 10% से ब्याज लगा, मतलब 10,000 रुपए ब्याज आ गया क्या, 1 साल के लिए। तो अगर पैसा एसआई पर, अब यहां से बात समझना मेरी, अगर पैसा किस पर है, एसआई पर है, तो आपको यहां पर ध्यान में क्या रखना है, आपको यहां पर ध्यान में यह रखना है कि दूसरे साल भी आपने कितना पैसा उधार लिया था, जो आपने शुरू में 1 लाख रुपया उधार लिया था, शुरू में 1 लाख रुपया उधार लिया था, दूसरे साल भी क्या लगेगा, उसी पर ब्याज लगेगा, कितना, वही 10,000। और तीसरे साल भी आपने जितना पैसा उधार लिया था उसी पर ब्याज लगेगा, कितना, वही 10%, कितना, 10,000। आई क्या बात समझ में। तो एसआई का मतलब ये होता है कि आपने अगर शुरू के अंदर, अगर आपने शुरू में कितना पैसा उधार लिया है, अगर आपने शुरू में 1 लाख रुपया उधार लिया है, तो पहले साल, यानी कि आपने कितने साल रखा हो पैसा, वो आपने वो पैसा 3 साल अपने पास रखा, तो पहले साल भी उतना ही ब्याज लगेगा, दूसरे साल भी उतना ही ब्याज लगेगा, और तीसरे साल भी उतना ही ब्याज आपका लगेगा। इसका मतलब एसआई के अंदर तीनों साल का ब्याज क्या होता है, समान होता है, क्योंकि तीनों साल ब्याज काय पर लगता है, जो इनिशियल आपकी प्रिंसिपल होता है, जितना पैसा आपने शुरू में उधार लिया था, हर साल आपका उसी के ऊपर ब्याज लगता चला जाता है एसआई के अंदर। तो हम क्या कर देते हैं, इसको निकालने के लिए हम सीधा ये कर देते हैं कि 1 लाख रुपया क्या लिया था हमने, उधार लिया था, और इस पर कितना ब्याज था, 10%। 1 लाख रुपया उधार लिया था, इस पर कितना ब्याज था, 10%। और क्योंकि हमें पता है ये क्या आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया, और क्योंकि हमें पता है कि ये ब्याज सेम रहेगा तीनों साल के लिए, ये 1 साल का ब्याज आ गया, 1 लाख का 10% निकाला, 1 साल का ब्याज आ गया, यही ब्याज आपका कंटिन्यू रहेगा पहले साल भी, इतना ही ब्याज आपका दूसरे साल लगेगा, इतना ही ब्याज आपका तीसरे साल लगेगा। तो बताइए, इसको सीधा 3 से मल्टीप्लाई करवा दे तो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा ना अपना। 1 लाख का 10% निकाल के 3 साल से मल्टीप्लाई करवा दिया तो सीधा निकाल लो 30,000। ऐसे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि ऐसा होता क्यों है। तो अब फॉर्मूला नहीं रटना आपने, आप समझो यहां पे क्या किया आपने क्या किया, देखो अगले पेज पे समझते हैं। आपने क्या किया, आपने किया सर 1 लाख रुपए का हमने कितना निकाल लिया, 10% निकाल लिया, और इस तरीके से ये कितने साल का ब्याज आ गया बच्चे, ये आ गया 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज आ गया, और यही ब्याज क्या रहेगा आपका, दूसरे साल लगेगा, यही ब्याज आपका तीसरे साल लगेगा। तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज ये आया है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इंटू में 3, यही बताया मैंने। तो यहां से देखो, यही तो फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, ये 1 लाख रुपए क्या है, ये प्रिंसिपल है, मूलधन है, ये 10 क्या है, रेट है, ये क्या है, 3 टाइम है, और डिवाइड बाय क्या पड़ा है, 100 पड़ा है। ये 100 किसका है, ये परसेंटेज का 100 है, यानी कि रेट 10% में थी, तो परसेंट के लिए क्या लिखा मैंने, 10/100। तो रटना नहीं होता, चीजों को समझना होता है। तो ये फॉर्मूला अपने आप बन गया, क्या बन गया देखो, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। यही तो पढ़ते हो आप, पीआरटी अपॉन में 100, यही पढ़ते हो ना, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, वो यही पढ़ता है, पीआरटी बटा 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। यही तो फॉर्मूला है आपका। फॉर्मूला कहां से बना, ये आपको पता होना चाहिए। किसका फॉर्मूला है ये, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ब्याज का फॉर्मूला है, अगर अपने बात करते हैं किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो। ठीक है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, कैसे निकालते हैं अपने। अब अगर मैं यहां पे एसआई की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है। एक दो सवाल करवाता हूं मैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए बातें। मैंने लिखा यहां पे, आपने कितना पैसा उधार लिया, आपने मान लो कि 16,000 रुपये उधार लिए, आपका प्रिंसिपल कितना है, 16,000 रुपये, रेट आपकी है मान लेते हैं 12.5%, और आपका टाइम कितना है, 3 साल। अब बच्चा क्या करता है कि अगर सीधा फॉर्मूला पढ़ा होता है उसने तो वो यहां उलझ जाता है, सीधा अगर उसने फॉर्मूला पढ़ा होता है तो वो यहां पे उलझ जाता है। तो अब यहां आपको पता है, आप समझदार हो, आपको क्या पता है कि सर प्रिंसिपल कितना था, 16,000 इंटू में, अब मैंने परसेंटेज में आपको बताया था, क्या बताया था कि 12.5% को क्या लिखते हैं, 12.5% को लिखते हैं क्या, 1/8। तो वो उसको 12.5/100 नहीं लिखते, अपने क्या लिख देते हैं उसको शॉर्ट में, 12.5 को 1/8 लिख दिया जाता है। 12.5% को क्या लिख देते हैं, 1/8। परसेंटेज में बताया था मैंने ऐसा क्यों लिखते हैं, तो आप वहां जाके जरूर देखना। पहली बात तो शायद आप यही कर रहे हो, क्या उसी सीरीज में बढ़ रहे हो,
लेकिन फिर भी आप थोड़ा क्या रखना, इसमें ध्यान रखना कि 16,000 का 12.5%, अगर आपने पहले मेरे परसेंटेज नहीं देखा तो पहले परसेंटेज देखिए, तो 16,000 का 1/8। और टाइम कितना है आपका, टाइम कितना है, टाइम है आपका 3 साल। तो अब देखो ये आ गया आपका 1 साल का ब्याज, 16,000 का 1/8 किया, 1 साल का ब्याज आ गया, इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 साल का ब्याज आ जाएगा। कितना, 8 गया कितने पे, 2,000 पे, और ये कितना हो गया, 6,000 रुपये आपका ब्याज हो गया। कितना आसान सवाल है। और अगर आपने रटा होता, फॉर्मूला रटा होता, तो आप हमेशा पहली बात, पक्की बात आप ऐसे करते, P इंटू R इंटू 3/100, फिर आप इसका पॉइंट हटाते, जीरो लगाते, और आता यही दोबारा क्या, 1/8। वही चीज आनी थी दोबारा। तो सवाल क्या, छोटे हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, जब आप चीजों को समझते हो। क्लियर है इतनी बात। मैं एक आधा सवाल और करवाता हूं आपको। देखो मैंने लिखा यहां पे आपको 72,000 का या क्या है 42,000 पे, सॉरी 42,000 प्रिंसिपल है, और रेट मान लेते हैं अपनी 28/4/7%, और टाइम मान लेते हैं अपने 5 साल। तो बताओ इंटरेस्ट कितना लगेगा, क्या है इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो बताओ क्या होता है। मैंने लिखा यहां पे 42,000, प्रिंसिपल कितना है 42,000, इनटू में इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा बच्चे, इस पर इंटरेस्ट लगेगा 28/4/7%। 28/4/7 को क्या लिखते हैं, मैंने परसेंटेज में करवाया था, क्या लिखते हैं 28/4/7% को, 28/4/7% को लिख देते हैं 2/7। 28/4/7% को क्या लिख देते हैं 2/7, और टी कितने समय के लिए है, 5 साल के लिए है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट आया 42,000 का 2/7, ये था 1 साल के लिए, हमें कितने साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए, हमने क्या किया इंटू 5 कर दिया। यहां कितना आ गया, ये 7 का 42, और कितना आ गया ये 60,000 रुपीज, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो जब आप समझते हो चीजों को तो कितनी चीजें आसान हो जाती है ना। ये था अपना एसआई कैसे निकालते हैं। एसआई पे सवाल करवाऊंगा मैं आपको, बहुत सारे सवाल करवाऊंगा, लेकिन आपको मैं पहले यह बताना चाहता हूं कि एसआई कैसे निकालते हैं और सीए कैसे निकालते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा तभी चीजें क्या हो जाएगी, ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी आपकी। तो मैं आपको आज ब्याज निकालना सिखाऊंगा, एसआई मैंने निकालना सिखा दिया, मैं आपको सीए निकालना सिखाऊंगा कि सीए कैसे निकालते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। देखो अगर बात करें हम सीए की, कि सीए कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो अगर आप आज ये सीख जाओगे तो उसके बाद में अपने को 2 से 3 वीडियो में अपने इसको पूरा कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मैंने आपको अभी क्या बताया कि एसआई के अंदर जो इंटरेस्ट लगता है वो क्या पर लगता है, हर साल 10,000 पे लगता है, या 1 लाख पे उधार लिया था, तो अगर मान लो आपने 1 लाख रुपया उधार लिया 3 साल के लिए, तो तीनों साल जो ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा, उसी 1 लाख पे लगेगा। 1 लाख पे पहले साल, उसी 1 लाख पे दूसरे साल, उसी 1 लाख पे तीसरे साल। लेकिन जब आप क्या करते हो, सीए पे पैसा उधार लेते हो, तो आपका प्रिंसिपल मान लेते हैं, वही एक सवाल लिखते हैं अपने, और एक सवाल के माध्यम से ही करवाऊंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। पैसा वही 1 लाख रुपया उधार लिया आपने, रेट भी वही थी आपकी 10%, और आपका टाइम भी कितना है 3 साल है, वही सेम सवाल है। इसका ऐसा ही कितना बन रहा था, इसका ऐसा ही बन रहा था अपना 30,000 रुपए। तो पहले तो मैं कराऊंगा बेसिक से, उसके बाद मैं आपको कुछ एक कोड बताऊंगा, और वहां से आपको देखना सवाल कितना आसान हो जाएगा। तो पहले अपने बेसिक से करते हैं, उसके बाद फिर अपने आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से करते हैं। तो बेसिक क्या कहता है, देखो बेसिक कहता है कि आपने कितना पैसा उधार लिया अपने, यहां लिखते हैं, देखो आपने कितना पैसा उधार लिया, 3 साल हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इनके अंदर फिर आगे देखिएगा इसके अंदर मैं आपको बताता हूं आगे, देखो देख लो तुम्हारे लिए कितना पैसा लगाया है ना। कहाँ हमारी चीजें आज, तो देखिएगा, इसीलिए पिछले साल क्या कराते थे, फ्री में करवाते थे ना, इस साल पेड कर दिया हमने। देखिए एक होता है हमारे पास क्या, एक होता है क्या प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल पे क्या लगता है
इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगने के बाद में क्या आती है, अमाउंट। ये को देख लें, काम का नहीं। देखो आपने कितना पैसा उधार लिया, आपने पैसा लिया उधार 1,00,000 रुपया, तो पहले साल जो ब्याज लगेगा वो काय पर लगेगा, इसी 1,00,000 रुपए पर लगेगा। आपने अगर 1,00,000 रुपया उधार लिया है तो ब्याज भी कितने पर लगेगा, ब्याज भी आपका 1,00,000 रुपए पर ही लगेगा। कितना ब्याज है बच्चे, ब्याज है 10%। तो 1,00,000 का 10% निकालना आता होगा आपको, नहीं आता तो मैं यहां करके बता देता हूं कितना आएगा। ये 1,00,000 का 10% होता है कितना, 10,000 रुपए। 1,00,000 रुपए का 10% कितना होता है, 10,000 रुपए। अब हुआ क्या कि अब 1,00,000 रुपया प्रिंसिपल आपका था, 10,000 रुपए उस पर 1 साल में ब्याज लग गया, तो आपकी अमाउंट कितनी हो गई, 1,10,000। अमाउंट बताया ना मैंने अभी आपको, इंग्लिश के अंदर नहीं समझ में आता तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं। मिश्र धन, इंटरेस्ट होता है ब्याज, प्रिंसिपल होता है मूलधन। देखो 1,00,000 रुपया आपने उधार लिया, 10% उस पर ब्याज लगाया, तो ब्याज कितना हो गया, 10,000 रुपए, और 1,00,000 पे 10,000 ब्याज लग गया, तो वो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 1,10,000 रुपए। अब मैं आपको जो जो बातें बोलता जा रहा हूं वो अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। क्या कि ये जो अमाउंट होती है, पहले साल की जो अमाउंट होती है, पहले साल की जो अमाउंट होती है ये वाली, इसी अमाउंट पर क्या लगता है, यही अमाउंट अगले साल के लिए क्या होती है, यही अमाउंट अगले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल बनती है। यही अमाउंट क्या होती है, हमारे लिए अगले साल का प्रिंसिपल बनती है। क्योंकि अब देखो यहां से डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है एसआई और सीआई के अंदर। एसआई में क्या होता था कि दूसरे साल भी उसी 1,00,000 पे, यानी कि जो उधार लिया था उसी 1,00,000 पे ब्याज लगता था, लेकिन सीआई पढ़ रहे हैं तो 1,00,000 रुपया वो हो गया, 10,000 रुपए ऊपर से आगे, तो 1,10,000 रुपए पे ब्याज लगेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट बना है पहले साल का उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। इसलिए सीआई को क्या कहते हैं, सीआई को ब्याज का ब्याज भी कहा जाता है। सीआई कौन सा ब्याज होता है, जो ब्याज पर ब्याज लगता है उनको सीआई कहा जाता है। क्योंकि सीआई में क्या होता है कि जो पहले साल का ब्याज बना उस पे दूसरे साल पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर जो दोनों सालों में ब्याज लगा उस पे तीसरे साल पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर जो तीनों साल में ब्याज बना उस पे चौथे साल में इंटरेस्ट लगेगा, और यही प्रक्रिया आगे से आगे चलती चली जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। 1,10,000 का 10% कितना होता है, आप अपनी कॉपी में निकालिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कितना होता है, 11,000 रुपए। यह है ना, 1,00,000 परसेंटेज निकालना सिखा दिया मैंने तुम्हें बहुत पहले। 1,10,000 का 10% कैसे निकलेगा, 11,000 रुपए, इस तरीके से निकलेगा, है ना। तो 1,10,000 ये प्रिंसिपल था, इस पर कितना ब्याज लगेगा, 11,000 रुपए ब्याज लगेगा। अब जो 11,000 ब्याज लगेगा तो बताओ अब अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी, 1,21,000 रुपए। 11,000 प्रिंसिपल था, 1,10,000 प्रिंसिपल था, 11,000 ब्याज लग गया, और 1,10,000 रुपए आपकी क्या हो गई, अमाउंट हो गई। ठीक है, इस 1,21,000, अब ये जो 1,21,000 है, ये बच्चे 1,21,000 क्या है, दूसरे साल की अमाउंट है। अब ये दूसरे साल की जो अमाउंट है वो अगला साल, यानी कि अगला साल कौन सा साल, अगला साल यानी कि तीसरा साल, तो दूसरे साल की जो अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगी, वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी। दूसरे साल की अमाउंट तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल बन जाएगी। तो बताओ 1,21,000 पे अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। 1,21,000 पे क्या लगेगा, अब ब्याज लगेगा। तो 1,21,000 का 10% क्या हो गया, 1,21,000 का 10% हो गया 12,100, है ना। 1,21,000 का 10% क्या हो गया, 12,100। अब 12,100 हो गया तो बताओ प्रिंसिपल कितना था, 1,21,000, इस पर इंटरेस्ट कितना हो गया, 12,100, तो ये क्या हो जाएगा, 1,33,100 रुपए। ये आपका क्या निकल कर आएगा, ये आपका अमाउंट निकल कर आएगा तीसरे साल का। यानी कि तीसरे साल आपको, तीसरे साल के एंड में, यानी कि जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको 1,33,100 रुपए बैंक को वापस करने पड़ेंगे। जबकि एसआई में क्या करना पड़ रहा था, एसआई में आपको सिर्फ 1,30,000 रुपए ही वापस करने पड़ रहे थे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कितना था, 30,000 रुपए। क्लियर होगी बात। अब देखो ये बात आई ना समझ में कि 1,21,000 पे
लगा तो 1,33,100 रुपये हो गया। अब आपको इंटरेस्ट कितना बना, तो इंटरेस्ट चाहे तो यहां से जोड़ लो, ये रहा इंटरेस्ट, क्या है ये देखो, ये रहा इंटरेस्ट, कितना बन गया ये आ गया आपका 33,000, क्या आ गया 33,100। इसके तरीके और हैं, पेपर में ऐसे नहीं करना आपने, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना, समझ रहा मेरी बात को। क्या हो गया ये 33,100 रुपये ब्याज आ गया, चाहे यहां से जोड़ लो चाहे क्या कर सकते हो आप। अमाउंट कितनी है आपकी, अमाउंट है आपकी 1,33,100 रुपये। अमाउंट कितनी है आपकी 1,33,100 रुपये, और 1,33,100 रुपये में से आप प्रिंसिपल घटा दीजिए। अमाउंट कितनी है 1,33,100, उसमें से आप प्रिंसिपल घटा दीजिए जो आपने उधार लिया था। कितना पैसा उधार लिया, टोटल आपने कितना पैसा उधार लिया था, वास्तव में आपने 1,00,000 रुपये उधार लिया था, और इस 1,00,000 रुपये पर 1,00,000 रुपये पर ब्याज लग जाएगा, और ये आपका निकल कर आया कितना 33,100 रुपये, ठीक है ना। तो अब कई बच्चों मेरे से ऑफलाइन में पूछ लेते हैं, सर प्रिंसिपल ये नहीं था क्या, प्रिंसिपल ये नहीं था क्या। बच्चे ये प्रिंसिपल सिर्फ ब्याज निकालने के लिए था। 1,00,000 था, 1,00,000 पे 10,000 ब्याज लग गया, 1,10,000 हो गया, अब इस पे ब्याज लगेगा, उसके लिए है। एक्चुअल जो प्रिंसिपल है वो तो वही आएगा ना जो आपने उधार लिया था। आपने प्रिंसिपल कितना उधार लिया था, आपने 1,00,000 रुपये उधार लिया था, और चुका कितना रहे हो 1,33,100, तो आपका 33,100 रुपये क्या बन गया, आपका ब्याज बन गया। इतनी बात क्लियर हुई कि इतनी बात आपके दिमाग में डल गई। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज आगे और करवाता हूं कि इसको किस तरीके से निकाला जा सकता है। पानी पी लूं मैं। देखिए अब एसआई और सीए में, मैं सीए के बारे में बहुत सी बातें और बताऊंगा, एसआई के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए डिफरेंस समझ लेते हैं कि एसआई में क्या था। हर साल इनिशियल जो प्रिंसिपल था, इनिशियल जो प्रिंसिपल था, ठीक है, इनिशियल जो प्रिंसिपल था उसी पर क्या लगता है, इनिशियल प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है। इनिशियल प्रिंसिपल मतलब कि आरंभिक मूलधन, ठीक है, आरंभिक मूलधन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी साल का मूलधन, चाहे कोई भी साल है, किसी साल का मूलधन उससे पहले साल, उससे पहले या ठीक पिछले साल, लास्ट ईयर का अमाउंट होता है। अमाउंट मतलब कि मिश्र धन होता है। क्या होता है, किसी साल के अंदर अगर मूलधन निकालना है तो, यानी कि मूलधन का मतलब कि ब्याज काय पर लगेगा, ये देखो यहां पर ये ब्याज काय पर लगा, यहां लगा ब्याज 1,10,000 रुपए पे, 1,10,000 का मतलब इस पे लगा, फिर 1,21,000 रुपए ये प्रिंसिपल था तीसरे साल का, ये क्या बकाएगा आया, ये दूसरे साल के अमाउंट से आया। तो यानी कि दूसरे साल की अमाउंट तीसरे का प्रिंसिपल बन गई, पहले साल की अमाउंट दूसरे का प्रिंसिपल बन गई। यानी कि किसी साल का जो प्रिंसिपल होता है, ये मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जो होता है, और उससे पहले यानी कि पिछले साल वाले क्या होता है, साल का अमाउंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसमें हर साल अगर प्रिंसिपल समान है तो हर साल इंटरेस्ट भी क्या रहेगा, हर साल जो इंटरेस्ट है वो क्या रहता है, हर साल इंटरेस्ट जो है वो सेम रहता है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, हर साल आपका जो इंटरेस्ट है वो चेंज होता है, और चेंज भी कैसे होता है, बढ़ता है। हर साल का इंटरेस्ट जो होता है वो चेंज होता रहता है, वो हर साल का क्या होता है, इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता रहता है। इतनी बात आई समझ में। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि पहले साल, ये यहां नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि यहां नहीं लगेगा, ये लगेगा अपना क्या कर दिया मैंने, ये मैं यहां लिखूंगा क्या, कि पहले साल के लिए, पहले साल का, क्योंकि आपके यूपीएससी में सवाल आते हैं लॉजिक बेस पे, ना कि आपसे वो क्या पूछता है कैलकुलेशन, है वो आपसे लॉजिक पूछता है, तो आपको कुछ एक लॉजिक पता होना चाहिए। पहले साल का एसआई और सीआई क्या होते हैं, पहले साल का एसआई और सीआई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहले साल का एसआई और सीआई क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। पहले साल का एसआई और सीआई क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। समझ में आ गई होगी याद क्या करना है इनका। अब आते हैं कि मैंने ऐसा ही निकालना तो सिखा ही दिया आपको, लेकिन मैंने सीआई अभी तक निकालना नहीं सिखाया, मतलब जो वो मैंने बताया वो बेसिक से बताया, लेकिन एग्जाम में ऐसा ही जो बताया वो तो वैसे निकलेगा, लेकिन सीआई कैसे निकलेगा अब उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। या पहले एसआई के बारे में आपको एक दो बातें और बताता हूं, फिर अपने प्रॉपर टाइप वाइज पढ़ेंगे। प्रॉपर टाइप का मतलब एसआई अलग से पढ़ेंगे और सीआई अलग से पढ़ेंगे। जब तक ये दोनों आपको निकालने नहीं आ जाते तब तक ये इकट्ठे चलेंगे, उसके बाद दोनों को मैं अलग कर दूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एसआई, एसआई मान लो प्रिंसिपल क्या है आपका, वही सवाल है, प्रिंसिपल आपका है 1 लाख रुपया, आपकी जो रेट है वो कितनी है 10%, और आपका जो टाइम है वो कितना है 3 साल। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो कि प्रिंसिपल आपका 1 लाख रुपया है, प्रिंसिपल कितना है आपका 1 लाख रुपया है, लेकिन अब मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, सुनना कि बच्चे 1 साल में कितना ब्याज लगेगा। मैंने क्या कहा कि रेट क्या होती है, वार्षिक होती है। अगर वो 10% कह रहा है यानी कि वो 1 साल में 10% कह रहा है। तो आप एक बात बताओ कि हम अगर एसआई पढ़ रहे हैं, एसआई पढ़ रहे हैं तो हर साल ब्याज क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ जी सर बिल्कुल होगा। अगर बच्चे ब्याज बराबर होगा तो आप मेरे को एक बात बताना कि रेट आपकी कितनी है, 10% है। 1 साल की रेट कितनी है आपकी, 1 साल की रेट आपकी 10% है, और ब्याज कितने साल का है, 3 साल का है, और हर साल जो इंटरेस्ट है वो सेम रहता है। हर साल इंटरेस्ट क्या है, वो सेम रहता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर 10% 1 साल का है तो 3 साल में कितना लगेगा, 10%, 10%, 10%, क्योंकि सेम रहना है। 10, 10, 10 कितना ब्याज हो गया, वो ब्याज हो गया आपका 30%। ठीक है, तो 1 लाख रुपए पे कितना ब्याज हो गया, 1 लाख रुपए पे ब्याज हो गया आपका 30%। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सीधा निकाल दूंगा, क्या प्रिंसिपल कितना था 1 लाख, 1 लाख का कितना 30% निकाल दूंगा, सीधा कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, या मैं क्या कर सकता हूं, दूसरी बात सुनो, पहले साल इंटरेस्ट काय पर लगेगा, 1 लाख पे कितना 10%, दूसरे साल भी काय पर लगेगा 1 लाख पे कितना 10%, तीसरे साल भी काय पर लगेगा 1 लाख पे कितना 10%। तो पहले साल भी 1 लाख पे लगेगा, दूसरे साल भी 1 लाख पे लगेगा, तीसरे साल भी 1 लाख पे लगेगा। तो एक बात सोचना, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि टोटल कितने पैसों पर ब्याज लग गया? ये जो 10% ब्याज है ये कितने पैसों पर लग गया, पहले साल 1 लाख पे, दूसरे साल भी 1 लाख पे, और तीसरे साल भी 1 लाख पे, मतलब 3 लाख रुपए पर कितना ब्याज लग गया, 10% ब्याज लग गया। तो भी कितना आएगा, 30,000 रुपए। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि आप क्या करो, किसी भी एक चीज पे इफेक्ट डाल दो। या तो क्या करो जो मैंने पहले करवाया, 1 साल का इंटरेस्ट निकालो, 3 साल से मल्टीप्लाई करवा दो, वो तो है ही तरीका। कई बार सवाल घुमा फिरा के आ जाता है, तो आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए कि या फिर क्या करो कि जो इंटरेस्ट रेट 1 साल की है 10%, उसको 3 साल में बदल लो। तो 1 साल में अगर 10% है तो 3 साल में बदलेंगे कितनी हो जाएगी, 10, 10, 10 कितना आ गया, 30% ब्याज आ गया। अब आपने 30% ब्याज निकाल लिया तो कितना आ गया, 30,000। अब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अब इंटू 3 मत कर देना। आपकी जो रेट थी 10% उसको आपने 3 साल में बदल लिया। और इसी तरीके से, या फिर आप अगर रेट पे इफेक्ट डालना नहीं चाहते तो आप क्या डाल दो, प्रिंसिपल भी इफेक्ट डाल दो कि पहले साल कितने पे लगा, 1 लाख पे, दूसरे साल भी 1 लाख पे, तीसरे साल भी 1 लाख पे, टोटल कितने पर लग गया, वो 3 लाख रुपए पर ब्याज लग गया। अब ब्याज कितना रहेगा, 10% रहेगा। तो कोई एक चीज पे इफेक्ट डालो, या तो ब्याज निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करवा लो, या रेट को 3 से मल्टीप्लाई करा लो, या मूलधन को, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि ऐसे होता है ना, देखो ऐसा क्यों होता है, देखो इसका अब मैंने आपको अभी फॉर्मूला बना के बताया था। वो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि PRT/100, यही बताया था ना, ये बताया था। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, P गुणा RT/100, तो बात अलग अलग थोड़ी है, कोई वही बात होगी। मैंने R का गुणा T से करवाया और उसके बाद में इस पर लगा दिया मैंने। या मैं इसको ऐसे लिखूं, P इंटू T इंटू R/100, तो भी गलत थोड़ी है तो गुणा में ही। अब मैंने पहले P को T से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर उस पर R लगा दिया, तो एक ही बात है। यानी कि 1 लाख गुणा 3, तो 3 लाख पे मैंने R% लगा दिया।
यहां मैंने क्या किया, 10% गुणा 3 और पी पे कितना लगा दिया, 30% लगा दिया। कैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है। इसके अलावा एसआई के अंदर जो ऐसे निकालते हैं, ये इतना आपको आना चाहिए। अब मैं इसके आगे बाद जो टाइप करवाऊंगा प्रॉपर एसआई सीए की अलग से बांट के, वहां आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसके लिए स्लाइडें बनाएंगे, प्रॉपर सवाल लिखेंगे और आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, एक बार के लिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एसआई का बेसिक इतना ही है। अब सवाल पे चलेंगे, टाइप वाइज सवाल करेंगे। सीआई, अब जो 15 से 20 मिनट है अपने, वो सीआई पे लग जाएंगे। देखो सीआई पे क्यों लगेंगे, क्योंकि सीआई के अंदर देखो कुछ एक बातें हैं, मैं तुम्हें बताता हूं क्या, कि मैं बात करूंगा सीआई की। तो मैंने क्या कहा आपको कि आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना आपका 1 लाख रुपए। प्रिंसिपल कितना आपका 1 लाख रुपए। प्रिंसिपल आपका 1 लाख रुपए है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, यहां परसेंटेज के कुछ कंसेप्ट काम आएंगे। देखो अगर मैं इस 1 लाख का क्या निकालूं, अगर मैं इस 1 लाख का 10% निकालूं तो क्या आएगा मेरा परसेंटेज में, बताओ। मैंने परसेंटेज में क्या करवाया था, 1 लाख का 10% निकालोगे तो इंटरेस्ट आएगा मेरा। और अगर मैं मेरी बात बताओ कि 10% ब्याज है, 100% क्या होता है प्रिंसिपल, यानी कि कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी चीज है अपने आप में क्या होती है 100। परसेंटेज के सारे कंसेप्ट यहां लगेंगे। तो परसेंटेज अगर नहीं आता तो ये नहीं आ पाएगा आपको, परसेंटेज अगर आता है तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100 होती है। तो प्रिंसिपल अगर 100 है और इस पर क्या लग रहा है, इस पर लग रहा है 10% का ब्याज। तो 100 पे अगर 10% का ब्याज लग रहा है तो 100 रुपए प्रिंसिपल है, 10% इंटरेस्ट हो गया, तो आपकी अमाउंट कितनी हो गई 110%। यानी कि अगर मैं 10% निकालता हूं तो इंटरेस्ट आता है, और सीधा 110% निकाल लेता हूं तो क्या आ जाता है, सीधा 110% निकालने पर मेरी क्या आ जाती है, अमाउंट आ जाती है। तो बच्चे अब यहां पर एक बात समझना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैंने अगर यहां क्या निकाल लिया, 110% निकाल लिया, तो 1 लाख का 110% मतलब ये मैंने यहां से लेकर और यहां तक क्या निकाल लिया, ये मैंने निकाल ली फर्स्ट ईयर की अमाउंट निकाल ली कि नहीं निकाल ली, बताओ। 1 लाख पे मैंने 110% लगा दिया, मतलब कि क्या निकाल ली मैंने, पहले ईयर की अमाउंट निकाल ली। अब एक बात बताओ कि जो इंटरेस्ट लगेगा, अब अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा, वो क्या पहले साल की अमाउंट पे नहीं लगेगा क्या? तो क्या ये जो पैसा आया है ये पहले साल की अमाउंट नहीं है क्या? ये जो पैसा आया है अभी आपके सामने ब्रैकेट में, ये पहले साल की अमाउंट है। दूसरे साल का ब्याज किस पर लगेगा, इसी पे लगेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे ना लिख सकता क्या? कैसे? ये तो आ ही गया मेरा, क्या आ गया, पहले साल की अमाउंट पड़ी है, यानी कि ये क्या पड़ा है, दूसरे साल का प्रिंसिपल पड़ा है। और दूसरे साल के प्रिंसिपल पे दोबारा अगर मैं वही 10% लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। और मैं 110 निकाल दूंगा तो वही दूसरे साल की क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी, है ना। 110 लगा दिया तो दूसरे साल की क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। ओके, ये बात समझ में आ गई आपके। और ये अब क्या आ गया, यहां से लेकर, और ये जो पैसा आया, ये पैसा क्या आ गया, ये पैसा आ गया आपका सेकेंड ईयर की अमाउंट। सेकेंड ईयर की क्या आ गई, अमाउंट आ गई। आई ना बात समझ में? ठीक है, क्लियर है। और अब ये सेकेंड ईयर की अमाउंट है, तो बताओ सेकेंड ईयर की अमाउंट ही क्या होता है तीसरे साल का, दूसरे साल की अमाउंट ही क्या होती है तीसरे साल का, प्रिंसिपल होता है। तो इस दूसरे साल की अमाउंट पे अगर मैं दोबारा पे ब्याज लगा दूंगा तो देखो क्या आएगा, या मार्कर चेंज करता हूं मैं, ये आगे दूसरे साल की अमाउंट, और इस पर अगर मैं दोबारा ब्याज लगा दूंगा, देखो कितना, 110%। तो दूसरे साल की अमाउंट जो पिंक कलर में है वो दूसरे साल की अमाउंट है, और दूसरे साल की अमाउंट पे मैं क्या लगा दूंगा, दोबारा से 110% लगा दूंगा, तो वो तीसरे साल की क्या आ जाएगी, यहां से लेकर ये पूरी क्या आ गई, थर्ड ईयर की अमाउंट आएगी। क्या आएगी, थर्ड ईयर की अमाउंट आएगी कि नहीं आएगी? अब समझ आएगी कि ऐसा क्यों होता है, ये तीसरे साल की अमाउंट आ गई। लेकिन अब पेपर में थोड़ी ऐसा करोगे, पेपर में क्या करना है, देखो पेपर में क्या करोगे, क्या सर आपने बताया था कितना, 1 लाख रुपया प्रिंसिपल है, 1 लाख रुपया प्रिंसिपल है, और उस पर ब्याज कितना है, उस पर ब्याज है 10%। कितना ब्याज है, 10% है। अब यहां पर मैंने क्या बताया था, परसेंटेज में बताया था कि 10% को क्या लिखते हैं, 1/10। 10% को क्या लिखते हैं, 1/10। 10 रुपए प्रिंसिपल पे 1 रुपया क्या है, ब्याज है। तो अमाउंट कितनी आ गई, 10 पे 1 रुपया ब्याज, तो वो 110 लिखते थे, वहां पर अब क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे।
और कितने साल का है, 3 साल का, तो कितनी बार लिख देंगे। ये होता है पेपर में करने का, ये इतना पेपर में करना है आपने, ऊपर वाला समझना है ऐसा क्यों 3 बार क्यों लगा दिया सर। यहां आपने समझ में आ गया होगा कि 1 लाख रुपए पे, क्योंकि ये वही कंसेप्ट है, परसेंटेज में तो बताया था ना मैंने, सक्सेसिव वाला वही चीज है ये। तो 1 लाख रुपए पे 11/10 11/10 11/10 3 बार लगा दिया मैंने, यहां से निकल कर आएगा 1,33,100 रुपए, जिसमें मूलधन कितना है, 1 लाख रुपया प्रिंसिपल है, तो 33,100 रुपए जो निकल कर आएगा, ये क्या निकल कर आएगा आपका, इंटरेस्ट निकल कर आएगा। 1,33,100 रुपए पे आपकी अमाउंट आई, अमाउंट में से आपने 1 लाख रुपए प्रिंसिपल घटा दिया, तो 33,100 रुपए क्या आ गया आपका, इंटरेस्ट निकल कर आ गया। इतनी बात समझ में आई क्या आपके, आ गई। यहीं से क्या बनता है, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बनता है, देखो इसी से फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो मैंने क्या किया, मैंने जो किया इसको मैं वहां आगे कॉपी कर रहा हूं दोबारा। क्या किया मैंने लिखा 1 लाख इंटू में 110/100, 110/100, अरे भाई 110/100 लिख लो चाहे 11/10 लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि मैंने बताया था आपको परसेंटेज को ही फ्रैक्शन में चेंज किया गया है। तो ये क्या कर रहे हो आप, पता है आपको, ये आप यही तो कर रहे हो कि 1 लाख रुपया इंटू में 100 की जगह मैं लिख देता हूं 100 क्यों लिखा, 110 क्यों लिखा मैंने, अमाउंट निकालने के लिए। मतलब मैंने क्या लिखा, 100 प्रिंसिपल होता है, 10 उस पर इंटरेस्ट होता है, और ये क्या आ गया आपका पावर 3। यही नहीं लिखा गया मैंने, 1 लाख रुपए प्रिंसिपल पे मैंने 100 + 10/100 की पावर 3 निकालना वैसे ही है, मैं बता रहा हूं फॉर्मूला कहां से आया। 1 लाख रुपए पे 100 + 10 की पावर क्या कर देती है, हमने क्या किया है एक तरीके से, यही तो किया है, उसको 3 बार लिखा है, क्योंकि टाइम कितना था, 3 साल था। तो ये 1 लाख रुपया क्या था आपका प्रिंसिपल, ये क्या है 100, 10 क्या है R/100 की पावर 3 क्या है आपका T। यही तो फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला नहीं होता क्या, आपने बचपन में पढ़ा होगा किताबों में, P × 100 + R की पावर T बराबर क्या आता है, अमाउंट आती है। तो मैं पढ़ाऊंगा बेसिक से, देखो ये बात ध्यान रखना, मैं एक एक चीज बताऊंगा फॉर्मूला कहां से आया। ये फॉर्मूला मैं शुरू के 2 मिनट में आपको दोनों फॉर्मूले लिख देता है, SI का PRT/100 और CI का क्या P × 100 + R/100, काम खत्म था मेरा वहां पे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है ना, अपने को पूरा प्रॉपर पढ़ना है क्या है, ठीक है। तो ये बात आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है देखो, मैंने आपको 2 बातें बताई। देखो मैंने आपको बताया SI का क्या बताया, PRT/100, और CI का मैंने क्या बताया, मैंने बताया आपको P × 100 + R/100 की पावर T। ये सॉरी CI का नहीं है ये, सॉरी, ये मैंने क्या बताया, ये मैंने आपको बताया है अमाउंट, क्योंकि 100 + R लिख रहा हूं ना मैं, यहाँ पे 100 + R लिख रहा हूं। यहां देखो सीधा मैं P × R लिख रहा हूं, यहां मैंने 100 + R लिख रहा हूं, मतलब क्या है ये मतलब कि अमाउंट है। इतनी बात क्लियर होगी आपके। अब एक छोटी सी बात यहां और बताऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि CI ही है मेन, SI तो बहुत आसान है। CI के अंदर एक आज की आखिरी बात और रह गई, 10 मिनट में लूंगा आपके, उसमें आपको मैं एक बात बताता हूं। देखो कि CI अब कैसे निकालना है। अब आप कहोगे कि सर अभी देर क्या बताया आपने, तो एक तरीका तो मैंने आपको यह बता दिया, एक तरीका तो मैंने ये बता दिया ना आपको, अभी क्या आएगा, 1,33,100 रुपए आएगा। 1,33,100 रुपए क्या आएगा, अमाउंट आएगी। उस अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देना, ये 33,100 रुपए क्या आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपके, ये मैंने बता दी पूरे टाइम लगा के। अब इसको और क्या था, एक चीज और सीखना है यहाँ पे, एक ही चीज है छोटी सी, वो और सीख लेना, उसके बाद में बस इतना क्लियर हो जाएगा आपका। वो क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वही सवाल है, प्रिंसिपल आपका 1 लाख रुपए है, R आपकी 10% है, टाइम आपका 3 साल है। अब इस सवाल को करने का एक तरीका और क्या हो सकता है,
एक ये तरीका आना चाहिए जो मैंने अभी बताया, और एक दूसरा तरीका है, वो दो तरीके आपको आने चाहिए सीआई निकालने के। बस सीआई निकालना सिखा रहा हूं। एसआई का देखो, कंफ्यूज नहीं होना, एसआई का यही तरीका रहेगा। अब वो मैंने क्या बताया कि चाहे आर को आर पे इफेक्ट डाल लो, चाहे पी पे डाल लो, वो मैं बता चुका हूं आपको, वो उससे उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सीआई की अगर बात करूं मैं, तो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि सीआई का एक तरीका मैंने ये बताया, तो शुरू में बताया था कौन से वाला, ये वाला। देखो सारी बातें मैं आपको क्लियर करता हूं ताकि आपको 1% भी कंफ्यूजन ना हो। एक तो मैंने ये बताया था, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया है कि किस तरीके से सीआई एसआई से अलग है, किस तरीके से ब्याज पर ब्याज लगता है। अब मैं आपको तो वो कोई तरीका नहीं था, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि सीआई किस तरीके से अलग होता है एसआई से। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि इस तरीके से आपने करना होता है। एक तरीका नंबर 2 जो मैं बता रहा हूं वो भी मैं सीआई का ही बता रहा हूं, तो आपको कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, सीआई का बता रहा हूं। ओके, देखिए 1 लाख रुपया टोटल है ना। दूसरे तरीके की जरूरत क्या है, जब पेपर में सवाल आते हैं ना, वहां जरूरत पड़ती है इसकी। पेपर में एक बार सवाल आया था एसआई सीआई का, उसने डिफरेंस पूछ रखा था, तो वहां जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए सुन लीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। खूब अच्छे से समझना, पूरा यहां फोकस करना यहां पे कि एक आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख रुपया। साल कितने हैं, 3। मैं मार्कर चेंज करता हूं ताकि ये लाइट सी कलर थोड़ा लाइट ना रहे, डार्क हो जाए थोड़ा सा। साल कितना है बच्चे, 1 2 और 3। कितने साल है, 3 साल है। समझना मेरी बात को, पहले साल इंटरेस्ट काय पर लगता है, इनिशियल प्रिंसिपल पर 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगता है। 1 लाख रुपए पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कितना इंटरेस्ट लगेगा बताओ, कितना इंटरेस्ट लगेगा बताओ, 10,000 रुपए लग गया। ठीक है, 1 लाख रुपए पे 10% इंटरेस्ट लग गया, मतलब 10,000 रुपए इंटरेस्ट लग गया। अब देखिएगा आगे कि अगले साल बात करूं मैं, अगर दूसरे साल बात करूं मैं, तो दूसरे साल किस पर ब्याज लगेगा, एक तो प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, और पहले साल के इंटरेस्ट पर भी ब्याज लगेगा। मतलब 1 लाख रुपया प्रिंसिपल है और 10,000 रुपए इंटरेस्ट है, तो इन दोनों पर ब्याज लगेगा। 1 लाख रुपया प्रिंसिपल, 10,000 रुपया इंटरेस्ट, तो टोटल 1,10,000 रुपए पर क्या लगेगा बच्चे, ब्याज लगेगा। लेकिन मैं ये ब्याज इकट्ठा नहीं लगाऊंगा। मैं जो इस तरीके में आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझना, मैं ये ब्याज इकट्ठा नहीं लगाऊंगा, मैं ये ब्याज अलग अलग लगाऊंगा। क्या कि प्रिंसिपल पर कितना ब्याज लगेगा, प्रिंसिपल पर तो 1 लाख रुपया ब्याज, यानी कि इस 1 लाख रुपए पर तो 10% ब्याज 10,000 लगेगा ही लगेगा, प्लस क्योंकि हम सीआई पढ़ रहे हैं, तो सीआई पढ़ते टाइम हमें क्या पढ़ा है कि पहले साल के प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, प्लस पहले साल का जो इंटरेस्ट है कितना, ये 10,000 रुपए जो इंटरेस्ट है, इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो 10,000 का 10% ब्याज वही रहेगा, 10% ही। 10,000 का 10% कितना आता है, 1,000 रुपए। 10,000 का 10% कितना आता है, 1,000 रुपए। अगर ये सीख गए आप, पूरा एसआई सीए कंप्लीट आपका, कुछ भी आगे आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो आज बता रहा हूं वो सीख लो, एसआई सीए कंप्लीट है। उसके बाद तो यही चीजें बार बार घूमती रहेंगी। तो 10,000 रुपए पर पहले दूसरे साल में उस 1 लाख पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, यानी कि दूसरे साल के लिए अमाउंट क्या होती है, पहले साल का प्रिंसिपल, और दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या होता है, दूसरे साल का प्रिंसिपल होता है पहले साल की अमाउंट। यही पढ़ा था ना हमने। क्यों होती है, क्योंकि प्रिंसिपल पर भी ब्याज लगता है 1 लाख पर भी, और 10,000 पर भी ब्याज लगता है। तो 1 लाख पर ब्याज लगता है 10,000, और उस पर ब्याज लगता है कितना, 1,000 रुपए। 10,000 पर जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1,000 रुपए। ओके, ठीक है। अब देखो अगली बात, अब क्या है कि उससे अगले साल, तीसरे साल, वही बात मैं दोहराऊंगा, क्या कि इस 1 लाख रुपए पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। इस 1 लाख रुपए पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, यानी कि प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, जो 10,000 रुपए है, प्लस क्या, प्लस जो पिछले 2 सालों का
ब्याज है, क्योंकि हम सीए पढ़ रहे हैं। सीए में क्या होता है कि मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, प्लस जो पिछले सालों का इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पर भी क्या लगेगा, उस इंटरेस्ट पर भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, जो कि कितना है। तो बताओ, इस 10,000 तो ये पड़ा, एक 10,000 ये पड़ा और 1,000 ये पड़ा। तो 10,000, 10,000 और 1,000 रुपए, ये तीन चीजें पड़ी हैं हमारे पास। टोटल 21,000 रुपए पे ब्याज लगाना है। टोटल 21,000 रुपए पर ब्याज लगाना है। लेकिन यहां एक छोटी सी बात ध्यान में रखिए, ये ब्याज को लगाना 21,000 रुपए है, पर थोड़ा सा इस एक स्टाइल में लगाना है। कैसे? यहां आपने क्या लिखना है, इस 20,000 पे, ये कितना है, टोटल कितना है, टोटल है 10,000 और 10,000 20,000। इस 20,000 पे 10% ब्याज लगाओ, कितना लगेगा, 2,000 रुपए। और इस 1,000 रुपए पर ब्याज कहां लगाओ, ऐसे अगली लाइन में, यानी कि एक ऐसे लगाया करो, एक अगली लाइन में। तो इस 1,000 पे कितना ब्याज लगेगा, 100 रुपए। कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा, ये मैं समझता हूं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, मैं भी 1-2 बार रिपीट करता हूं, आप भी दिमाग लगाओ, समझ में आएगा। और जब आ गया तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि तीसरे साल में ब्याज किस पर लगेगा, दूसरे साल की अमाउंट पर। तो वो तो तरीका हमने पढ़ ही लिया। दूसरे साल की अमाउंट क्या होती है बताओ, तीसरे साल में ब्याज लगेगा दूसरे साल की अमाउंट पर। दूसरे साल की अमाउंट क्या है बच्चे, दूसरे साल की अमाउंट है प्रिंसिपल और 2 सालों का ब्याज। प्रिंसिपल और 2 सालों का ब्याज है, यही तो अमाउंट है दूसरे साल की। अमाउंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो दूसरे साल की अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल और 2 सालों का ब्याज। तो यहां एक बात समझो मेरी, कि 1 लाख पर ब्याज लगा दिया मैंने प्रिंसिपल पर, और फिर इंटरेस्ट कितना है 2 सालों का, वो 21,000 रुपए। उस 21,000 पे 10% लगाओगे बच्चे, 21,000 का 10% कितना होता है, ये अगर टोटल पे ब्याज लगाओगे 21,000 पे, तो ये भी 10% कितना निकल कर आएगा, 2100 निकल कर आएगा। लेकिन इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए इनको एक मैनर से लिखते हैं, एक तरीके से लिखते हैं, क्या कि इस 20,000 पे इस लाइन का ब्याज यहां लिखते हैं और इस लाइन का ब्याज यहां लिखते हैं। मतलब ऐसे एक आगे लिखते हैं अपने, क्या लिखते हैं, ऐसे एक आगे लिखते हैं। समझे? अब मैं इसको दोबारा बताता हूं और फिर मैं इसी को और छोटा करके दिखाऊंगा तुम्हें कैसे। देखो, सुनते जाओ, शांति से सुनना, मेरे को 10 मिनट देना, 10 मिनट के बाद ना समझ में आए फिर कहना, मुझे सब कुछ समझ में आएगा आपको, सिर्फ मेरे को देना 5 मिनट। क्या किया मैंने किया 1 लाख रुपए पे 10% कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो बताओ 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। अब देखो कितना छोटा हो जाएगा सवाल, 1 लाख का 10% कितना होता है, 3 साल 10,000 होता है। तो बच्चे 10,000 रुपए 3 साल, प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, कि नहीं लगेगा बताओ? फिर प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ना, वो 1,000 10,000 10,000 10,000 वो तो लगना ही लगना है। तो ये तो आ गया आपका एसआई, क्योंकि प्रिंसिपल पर ब्याज है। पहले साल का प्रिंसिपल पर ब्याज, दूसरे साल का प्रिंसिपल पर ब्याज, तीसरे साल का प्रिंसिपल पर ब्याज। लेकिन हम सीए पढ़ रहे हैं तो पहले साल के एसआई, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, वही 10% कितना, 1,000 रुपए। 10,000 का 10% कितना, 1,000 रुपए। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर हम क्योंकि सीए पढ़ रहे हैं तो तीसरे साल ब्याज लगेगा दूसरे साल, दोनों सालों के ब्याज पर। तो इस 20,000 ये इस लाइन पर ब्याज यहां लगा दो, कितना, 2,000 रुपए। इस लाइन पर ब्याज यहां लगा दो, कितना, 100 रुपए। लगेगा वही 10% ही। तो ये टोटल आपका निकल कर आएगा 33,100। ये बहुत छोटा है, ये तरीका बहुत छोटा है, सिर्फ समझते जाओ और इसको पढ़ते जाओ। ये तरीका हो चुका है, इतना ही आंसर आएगा, ये इतना हो गया, ये क्या खत्म हो गया, ये इतनी सी बात समझनी है आपने। इसको मैं तुम्हें और छोटा करके देता हूं, यानी कि इसी को अगर आप लिखोगे ढंग से तो आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो। क्या, अगर आप समझ गए होगे, देखो क्या समझ गए होगे, क्या बताऊं मैं तुम्हें, 10,000 पे 10% कितना होता है, 1 लाख पे 10% कितना होता है, 3 साल के लिए। तो देखो 10,000 ये लगेगा, 10,000 ये लगेगा, 10,000 ये लगेगा। प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। क्या लगेगा, प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। फिर क्या लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो बच्चे इस 10,000 पे कितना ब्याज लगेगा, 1,000 रुपए। तो अब आपने यहां दोबारा इस पे नहीं लगाना, मतलब कि पेपर में आपने दोबारा इस पे इतना दिमाग नहीं लगाना। आपने क्या करना है, इस 1,000 का टेबल पढ़ दो, 1,000 एकम 1,000, 1,000 दूना 2,000, बस।
क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां जो ब्याज लगा वो इस पर लगा। यहां जो ब्याज, ये जो ब्याज है, ये मैं लिखता हूं, देखो ये मैं पिंक में लिखता हूं, ये जो ब्याज है ये किस पर है? इस पर है। यानी कि एक बार 10,000 पे कितना ब्याज है? 1,000 रुपए। अब मैं इसको मार्कर चेंज कर लेता हूं ग्रीन से, कि तो 2 बार 10,000 पे कितना ब्याज हो जाएगा? जब एक बार 10,000 है तो 2 बार इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कितना आ जाएगा? ये 2,000 आ जाएगा। ऊपर वाले को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ही आपका आंसर आ जाएगा 2,000 रुपए, तो आएगा ना। बस फिर इस 1,000 पे लगा दो, कितना? 100 रुपए, आंसर आ गया। कितनी तो बात है। तो देखो कितना छोटा हो गया। अब आपके दिमाग में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर आज आपने इतना सारा बता दिया। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी, उनके दिमाग में थोड़ी बहुत बातें चल रही होगी, तो मैं दोबारा बताता हूं। देखो मैंने एक तुम्हें बताया सीए निकालने के 2 तरीके समझाए। देखो एक तो मैंने क्या बताया कि 1 लाख रुपए है और 10% इंटरेस्ट है। तो बेटा 10% इंटरेस्ट को क्या लिखते हैं अपने? 10% को क्या लिखते हैं? 1/10। 1/10 का मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 11/10। तो कितने साल का बच्चे? 3 साल का है, तो 11/10, 11/10, 11/10, यह आएगा 1,33,100 रुपए। ये अमाउंट आएगी क्योंकि आपने 11/10 लगा रहे हो, आप 10 में 1 जोड़ के, प्रिंसिपल में 1 जोड़ के, ब्याज जोड़ के फिर लगा रहे हो, अमाउंट आएगी। अमाउंट आएगी तो यहां से इंटरेस्ट निकलकर कितना आएगा? 33,100। कब? जब आप ये प्रिंसिपल घटा दोगे। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि इस 1 लाख रुपए पर 10% लगाओ, कितना? ये 10,000 तो हर साल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल पे ब्याज है, और फिर ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। 1,000, इसका पाड़ा पढ़ दो 2,000 पे, इस पे फिर लगा दो ये 100 रुपए। इतनी सी बात है। देखो कितना टाइम लगेगा बताओ। तो सवाल छोटे होने में टाइम लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए? देखो अब मैंने आपको इतनी बातें क्यों समझाई इतनी देर से? इतनी बातें मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि देखो यहां पे ये क्या है आपका? हर साल प्रिंसिपल पर ब्याज है। पहले साल के प्रिंसिपल पर 1 लाख पर ब्याज, फिर 1 लाख पर ब्याज, फिर 1 लाख पर ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल पे ब्याज है। ये प्रिंसिपल पे ब्याज, प्रिंसिपल पे ब्याज, प्रिंसिपल पे ब्याज, यानी कि एक तरीके से ये क्या है? ये एसआई है, ये एसआई है। और बच्चे ये टोटल जो मैंने निकाला यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? सीआई है। तो सारा का सारा सीआई है, ये एसआई है। तो जो पीछे टुकड़ा बचा, कौन से वाला? ये वाला जो टुकड़ा बचा, क्या ये डिफरेंस नहीं है क्या? यूपीएससी ने इस पे सवाल पूछा था, क्या ये डिफरेंस नहीं है क्या एसआई और सीआई का? उस 1 लाख रुपए पे एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना आएगा? जो इधर वाली जो कॉलम्स हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे? डिफरेंस होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? डिफरेंस होंगे। अब मैं आपको एसआई अलग पढ़ाऊंगा, सीआई अलग पढ़ाऊंगा, यानी कि टाइप वाइज चलाऊंगा मैं। लेकिन एक बार के लिए यह समझाना जरूरी था कि एसआई और सी एक में बताना जरूरी था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एसआई किस तरीके से निकलता है और सीआई किस तरीके से निकलता है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको सीआई के 2-4 सवाल करवा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मैं आपको सवाल करवाता हूं, देखो लिखते हैं अपने 5,000 पे इंटरेस्ट रेट लेते हैं अपने कितने? 20%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें धीरे धीरे, ठीक है ना। 5,000 पे 20% 3 साल के लिए। तो बच्चे 5,000 का 20% क्या होता है? तो 5,000 का 20% कितना होता है? 1,000। तो मैं क्या लिखूंगा? 1,000 कितने साल का है बच्चे? 3 साल का। क्या लिखूंगा मैं? 3 बार 1,000 रुपए लिखूंगा। ये 1,000 कौन सा है? जो प्रिंसिपल पर ब्याज है वो वाला ब्याज है। प्रिंसिपल पर ब्याज है वो वाला ब्याज है। अब इस 1,000 पे दोबारा क्या लगेगा? वही 20%। कितना आएगा? कितना आएगा? 200। 200 का 200 दूना 400। अब आप एक्चुअल में तो क्या हुआ? एक्चुअल में तो ये 2,000 पर ब्याज लगाया मैंने, लेकिन आपने लगाना नहीं है, आपने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? कि सर 200 आया तो अगला डबल ही आएगा, 4,000 ही आएगा। अगर पहला 200 आया तो दूसरा 400 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहले ये जो मैंने लगाया है ये इस 1,000 पे लगाया है, और यहां जो लगेगा तीसरे साल में लगेगा वो किस पर लगेगा? इन दोनों पे लगेगा। तो 1 पे 2,000 लग रहा है तो 2 पे कितना लग जाएगा? 400 लग जाएगा, 4,000 जो भी है, ठीक है ना। और फिर इस 200 पे भी ब्याज लगेगा। 200 का 20% कितना हो गया? 40 रुपए। बताओ इससे छोटा क्या होगा? बताओ ये कितना आ गया टोटल? 3,000 ये आ गया, 600 ये आ गया, 40 रुपए ये आ गया। टोटल ब्याज हो गया कितना? 3,640। आपसे पूछ ले डिफरेंस कितना है, या आपसे पूछ ले एसआई और सीए का डिफरेंस कितना है,
तो बच्चे ये क्या होता है हमेशा, ये वाली लाइन हमेशा किसकी होती है, ये हमेशा लाइन एसआई की होती है, क्योंकि ये जो होता है ये प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट होता है। फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हम आगे लिखते हैं। ये वाला जो है ये क्या है, ये सारा डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना है, 640 रुपए। तो इस इतनी सी बात के लिए मैंने तुम्हें देखो ये सारी बातें बताई हैं, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि एसआई क्या है, सीआई क्या है, और एसआई सीआई का डिफरेंस क्या है। मतलब बेसिक कंसेप्ट है ये चीजों के, एसआई सीआई के बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा क्या है ये। अब हम प्रॉपर स्लाइडें बनाएंगे, उन स्लाइड के ऊपर सवाल लिखेंगे, जो भी सवाल होंगे वो मैं आपको बताऊंगा और आपको करवाऊंगा, ताकि आपको चीजें ये और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो 2-4 सवाल और करवा दूं। क्या लिखें बताओ, मैं आपको बताता हूं। देखो मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूं, करके आप खुद करने की कोशिश करना। पहले अपने मार्कर चेंज करते हैं, थोड़ा डार्क सा मार्कर लाते हैं ना। देखो मैं यहां लिखता हूं, प्रिंसिपल है आपका 14,000 रुपये और रेट है आपकी 10% और टाइम कितना है, 4 साल। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है, मान लेते हैं अपने एसआई बताना है कि कितना है, सीए बताना है कितना है, और डिफरेंस बताना है कितना है। एक ही सवाल में तीनों चीजें करवा रहा हूं मैं, देखना कैसे। ये थोड़ी अमाउंट अपने ये मान लेते हैं, 15,000 मान लेते हैं यहां पे। ठीक है, तो एसआई सीआई और डिफरेंस, अगर पेपर में अकेला एसआई पूछ ले तो कुछ दिमाग नहीं लगाना आपने क्या कर, 10% कितने साल का है, 10% कितने साल का है, 1 साल का। तो 15,000 का 10% कितना आ गया, ये 1 साल का ब्याज आ गया। 15,000 का 10% 1 साल का आ गया, और कितने साल है बच्चे, 4 साल। तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए। तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, 10% 1 साल का ब्याज है, तो 4 साल का ब्याज बच्चे कितना हो जाएगा, 10% 1 साल, एसआई की बात कर रहा हूं मैं, एसआई की। 10% 1 साल का है तो 4 साल का 40% हो जाएगा। तो भी बच्चे कितना आएगा, 15,000 का 40% कितना आ गया, 6,000। एक ही बात है। पहले साल ब्याज काय पर लगा, 15,000 पर, क्योंकि अपने एसआई पढ़ रहे हैं तो दूसरे साल भी 15,000 पे, तीसरे साल भी 15,000 पे, चौथे साल भी 15,000 पे। 15 15 15 15, 4 साल में कितने पैसों पर ब्याज लग जाएगा बताओ, 4 साल में 15 15 15 15, 60,000 रुपए पर ब्याज लग जाएगा। 15 चौका 60,000 पर ब्याज लग जाएगा। रेट कितनी है, 10%, ये आपका कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए। तो कोई भी एक चीज पे कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर आएगा। आई बात समझ में, ये एसआई निकालने के बताए थे मैंने तरीके आपको। अब अगला क्या है, सीआई निकालना है। अगर सीआई निकालना है तो क्या करेंगे, तो 15,000 पे कितना है, 10% है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। कोई बात नहीं, आसान सा तो है। 15,000 का 10% कितना होता है, पहले मेरे को बताओ। हाँ मैं पहले आपको बताता हूं पहले तरीके से। पहला तरीका क्या बताया था सीए निकालने का, 10% को क्या लिखते हैं, 10% को लिखते हैं अपने 1/10। तो बेटा इसका अमाउंट क्या लिखेंगे अपने, 11/10। 11/10 अमाउंट होती है, तो बताओ कितनी बार है, कितनी बार है, 4 बार। 15,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। और फिर इनको गुणा करवाते फिरेंगे। करवाओ गुणा, 11 11 11 11 15, इनमें गुणा करवाओ, तो कितना बड़ा सवाल हो जाएगा, है ना। ये एक तरीका है, मानता हूं मैं, ये तरीका है, अच्छा तरीका है, लेकिन ये पेपर में अब यहां पे फेल हो गया। ये फेल तो क्या हो गया, यानी कि आपकी कैलकुलेशन बढ़ गई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तो ये तरीका, इससे आप आंसर निकाल लेना, अमाउंट आएगी आपकी, अमाउंट में से फिर प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा। पर ये बहुत बड़ा तरीका होगा, ऐसे नहीं करेंगे अपने कैसे करेंगे, देखो आपने दूसरा तरीका क्या क्या बताया मैंने, 4 साल का है, यहां लिख लो 4 साल, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। बेटा 15,000 का 10% क्या होता है, 1,500 रुपए। लिखो, ये प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट है, तो सेम रहेगा ना चारों सालों में, ये सेम रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बात नहीं। इस 1,500 पे दोबारा 10% लगाओ, कितना आएगा बच्चे, 1,500 पे दोबारा लगाओ ना 10%, कितना आएगा, 150 रुपए। फिर अब यह मत करना कि यहां पे इन दोनों पर ब्याज लगेगा, ऐसा मत करो।
फिर यहां पे इन तीनों, यहां पे क्या होगा, इन दोनों पर ब्याज लगेगा, फिर अगली लाइन में यहां पे फिर इन तीनों पर ब्याज लगेगा। यानी कि जहां लिखते हो ना आप, जहां भी लिखते हो उससे ठीक पीछे वाली लाइन में ऊपर ऊपर सब पे ब्याज लगता है। जहां भी लिखते हो उस पिछले वाली लाइन में ऊपर ऊपर सब पर ब्याज लगता है। ठीक है, ये छोटा तरीका है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहां ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है वो सुनो। आपने ये देखो क्या करना है, ये तो लगा दिया आपने। ठीक है, अब आपने 150 का टेबल पढ़ना है। 150 दूना 300, 150 तिया 450। छोटा करना है सवाल को, बड़ा थोड़ी करना है। 150 बन जा 150, फिर 2 से मल्टीप्लाई 300, 3 से मल्टीप्लाई 450। क्यों? क्योंकि ये वाला ब्याज सिर्फ 1 पे है, फिर यहां वाला ब्याज 2 पे है, फिर यहां वाला ब्याज 3 पे है। तो 1 पे ब्याज, 2 पे ब्याज, 3 पे ब्याज, तो उसका टेबल ही पढ़ लो। 150, 300, 450। अब इस 150 पे दोबारा ब्याज लगाओ, इस 150 पे दोबारा ब्याज लगाओ। कितना ब्याज हो गया 150 पे? वही 10%। कितना हो गया? 15 रुपए। 150 पे दोबारा ब्याज लगाओ, 10% कितना हो गया? 15। यहां पर ब्याज किस पे लगेगा? इस पूरे पे। किस पे? यहां टेबल मत पढ़ देना। यहां टेबल क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि यहां 1500 1500 1500 फिक्स चल रहा था, यहां पर 150 है, फिर यहां 300 आ गया। ये इस लाइन में इस पूरे पर ब्याज लगेगा, इस पूरे पे। तो 150 और 300 450, 450 का 10% कितना हो गया? 45 रुपए। फिर इसका ब्याज यहां पर लगेगा। 15 का 10% कितना होता है? 1.5 रुपए। 15 का 10% कितना होता है? 1.5 रुपए। आ गया ना? और करवाता हूं, ये पूरा ब्याज है, ये जोड़ लेना आप। ये बन जाएगा, ये जो है ये वाला, ये इतना इतना क्या बन जाएगा? आपका डिफरेंस बन जाएगा। कोई बात नहीं, कर लेना आप। ये 1-2 सवाल और करवाता हूं मैं तुम्हें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपके कुछ डाउट होंगे कि यार ये क्या हो रहा है, थोड़े से मैं आपको दोबारा करवाता हूं, है ना। देखो कुछ और लेते हैं अपने लेते हैं 25,000 रुपये। 25,000 रुपये 20%, साल कितने हैं? 4 साल। ये बताऊंगा प्रिंसिपल, क्योंकि ऐसा ही तो निकाल लोगे आप। 25,000 रुपये 20% का 4 साल से, तो 4 साल 1 2 3 4। तो बेटा 25,000 का 20% कितना होता है? 5,000। तो 5,000 5,000 5,000 और 5,000। ठीक है, इस 5,000 पे दोबारा 20% लगाओ। कितना? 5,000 का 20% कितना होता है? अगर नहीं निकालना आता, और लेकर नहीं निकालना आता तो कॉपी में निकाल लिया करो पीछे कहीं पे। 5,000 का 20% कितना होता है? 1,000। फिर टेबल 1000 दूना 2,000, 1000 तिया 3,000। फिर इस 1000 पे दोबारा लगाओ। कितना? 20%। कितना हो गया? 1000 का 20% कितना हो गया? 200 रुपए। 1000 का 20% कितना हो गया? 200 रुपए। यहां पे इस पूरे पे ब्याज लगेगा। कितने पे? पूरे पे। कितना? 3,000 पे। तो 3,000 का 20% बच्चे कितना हो गया? 600। यानी कि जहां भी लिखना है उससे पीछे वाली लाइन और उससे ऊपर ऊपर, क्योंकि चौथे साल का जो ब्याज लगेगा वो कितने पर लगेगा? वो 3 साल के ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो ऊपर। ठीक है ना। फिर इस पे दोबारा लगाओ। कितना? 200 का 20% 40 रुपए। तो बहुत आसान से सवाल है, अगर आप ठान लोगे मुझे करना है तो बहुत आसान से सवाल है। क्योंकि देखो नोटिफिकेशन भी आ चुका है, अब आपके पास कोई वो है नहीं, है ना। अब तो करना है बस आर या पार। तो दिमाग लगाइए, सीखिए चीज़ों को, बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। ये मैंने आपको बताया SI CI और SI CI का डिफरेंस। ठीक है, अब अपने कल पढ़ेंगे SI टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3-4 टाइप्स हैं उसकी। फिर अपने पढ़ेंगे CI, उसकी भी 3-4 टाइप हैं। इस तरीके से 3 से 4 वीडियो में अपना ये SI CI जो क्या है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।